कौमी असम्बली के इजलास में हुआ शोर शराबा हुआ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आया है। आपको क्या लगता है इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर जो चीन की जानिब से बयानात आए, बल्कि सियासी इस्तेहकाम को लेकर आप इससे जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको बुनियादी तौर पर मकासद और वजूहात क्या लग रहे हैं इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के? देखिए, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की अभी तक डिटेल्स तो हमारे साथ किसी ने भी शेयर नहीं की, लेकिन हमने भी जो हुकूमत के नुमाइंदों से सुना है और उन्होंने भी सुनी सुनाई बात बताई है, वो भी कह रहे हैं जी हमने भी सिर्फ सुना ही है, उनको भी कहीं से कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई अभी तक। तो वो यही है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले बढ़ गए हैं, और जब से ये हमले बढ़े हैं हर दूसरे तीसरे दिन हमारे जो जवान हैं उनको शहीद किया जा रहा है। तो इसके लिए कोई एक मरबूत किस्म का फ़ौजी ऑपरेशन जो है उसकी ज़रूरत है। अब अगर आपको याद हो तो आज तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो कौमी असम्बली में एक दूसरे से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब 2003-2004 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जब फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुए थे, तो आप याद करें कि उस वक्त इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अकेले MNA थे कौमी असम्बली में, और ये मुस्लिम लीग नून के यही MNAs जो आज तहरीक इंसाफ पे मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून वाले इमरान खान के साथ मिलकर उन फौजी ऑपरेशंस की मुखालफत करते थे। उस वक्त काफ लीग वाले जो हैं वो हुकूमत में थे और वो डिफेंड करते थे, वो वही आर्गूमेंट्स देते थे फौजी ऑपरेशन के हक़ में जो कि आज ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे थे। लेकिन उस ज़माने में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ये फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत में यक ज़ुबान हो गए, कहते थे कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। तो फ़ौजी ऑपरेशन जो है ये आप 2003 से 2004 से देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा। तो अब ये जो दोबारा अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक ऑपरेशन की हम बात सुन रहे हैं, तो आज सुबह ही तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात की और उसमें इस ऑपरेशन के बारे में काफ़ी उनकी बातचीत हुई है, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस मामले पर हम एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। अब इसमें जो महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई गई है, उसका भी यही मौक़िफ़ है कि हमें अफ़गानिस्तान की में जो तालिबान की हुकूमत है उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है और फ़ौजी ऑपरेशन जो है उससे गुरेज करना चाहिए। तो ये एक ऐसा मामला है कि इसमें अब जो ऑपरेशन है इसका मरकज़ तो खैबर पख्तूनख्वा होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत है वहाँ पर वो जमीयत उलमा इस्लाम है। तो ये दो बड़ी ताकतें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो ऑपरेशन में ऑन बोर्ड नज़र नहीं आ रही, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा में बराए नाम है, उनकी तो मौजूदगी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, सीटें भी उनके पास बहुत कम है। KPK की असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी जो KPK से उनकी नुमाइंदगी है वो बहुत कम है, बराए नाम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन को अगर कामयाब बनाना है तो तहरीक इंसाफ और JUI को साथ लेके चलना होगा, और इनको साथ लिए बगैर अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो ये ऑपरेशन के वही रिजल्ट आएंगे जो 2003 या 2004 में आए, 2007 में आए, 2013 में आए। वहाँ पे कई ऑपरेशन हो चुके हैं, हर ऑपरेशन के बाद यही कहा जाता है हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, लेकिन वो कमर हमें अभी तक टूटी हुई नज़र तो नहीं आ रही। तो मीर साहब, जो आप बात भी करें कि मौलाना साहब और असद कैसर की भी आज मुलाकात हुई है, और ये दो बड़ी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा, इनको एतमाद में लेना होगा। इससे पहले हमने देखा शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की। तो मौलाना को मनाने में कौन सी जमात कामयाब होगी? क्या PTI के साथ वो मिलकर पर्टिकुलरली ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को लेकर वो PTI के साथ हो जाएंगे, या आपको क्या लगता है मौलाना साहब की क्या सियासी हिकमत अमली होगी? देखिए, मौलाना साहब का जो मसला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मौलाना साहब जो हैं वो चाहते हैं कि एक इस हुकूमत की भरपूर अपोजिशन की जाए। वो नवाज़ शरीफ साहब को ये कह चुके हैं कि आप हुकूमत छोड़ दें और मेरे साथ आएँ और नए इंतखाबात का मुतालबा करें। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब को हुकूमत से निकाल के अपोजिशन में लाना चाहते हैं, जो कि नवाज़ शरीफ साहब तैयार नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का भी उनके साथ बार बार राब्ता हो रहा है,
और तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर एक बड़ा अपोजिशन अलायंस बनाया जाए। अब इसमें जो चीज़ अभी तक मौलाना साहब खुलकर बात नहीं कर रहे मीडिया में, लेकिन उन्होंने ये बात तरीके से कन्वे किया है तहरीक इंसाफ को, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मौलाना साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनका ये दावा है कि तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो मीडिया में ये कहती है कि हमने नून लीग से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि मुज़ाकरात उनसे करने हैं जिनके पास इख्तियार है। तो मौलाना साहब का ख्याल है कि ये इन्होंने मुज़ाकरात करने नहीं हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी मुख्तलिफ लेवल्स पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो मुज़ाकरात जो हैं वो उसकी काफ़ी उसके मराहिल जो हैं वो तय भी हुए हैं। अब उसमें मौलाना साहब कहते हैं कि हम ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं कि पहले आप अपने मुज़ाकरात कर लें, आपके जब मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे फिर आप हमारे साथ मिलकर अपोजिशन कर लीजिएगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लग ये रहा है मौलाना साहब को कि अब जो तहरीक इंसाफ है उसके जो उनके ख्याल में मुज़ाकरात चल रहे थे वो कामयाब नहीं हुए। तो अब मौलाना साहब ने करीब आना शुरू किया। उसकी शायद एक वजह यह भी है कि एक नए फौजी ऑपरेशन की बात भी सुनी जा रही है। तो इस लिहाज से जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो मौलाना साहब को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है कि वाकई हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। लेकिन मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनको मिलने एक से ज़्यादा मरतबा जा चुके हैं, उनको नाम लेके बताया कि आपकी पार्टी का फ़लाँ आदमी जो है उसने दूसरी साइड पर फ़लाँ आदमी के साथ फ़लाँ जगह पे मुज़ाकरात किए हैं और उन मुज़ाकरात में इन अमूर पे गुफ्तगू हुई है। और जब वो पूछते हैं कि मौलाना साहब आपको कैसे पता चला, तो वो कहते हैं जी वही लोग हमसे भी मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन आप कर रहे हैं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जब दूर हो जाएगी तो फिर मौलाना साहब का और तहरीक इंसाफ का एक अलायंस जो है वो खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। तो मीर साहब, जो आप भी बात कर रहे हैं मुज़ाकरात का, ये मराहिल तय भी हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है रियासत की जानिब से PTI को लेकर कुछ लचक दिखाई जाएगी मुस्तकबिल करीब में? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो एक अहम सूबे की हुकूमत चला रही है, तो ये रियासती इदारों की एक इंतज़ामी मजबूरी है कि उसके साथ बातचीत की जाए। और जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर साहब, उनको पेशावर की सतह पे भी एंगेज किया जाता है, उनको रावलपिंडी की सतह पर भी एंगेज किया जाता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है उसको आपको बहुत से मामलात में साथ लेके चलना पड़ता है। सही। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर साहब ने जो मुतालबात की फहरिस्त उनके सामने रखी थी वो पूरे नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज़ में तो उसकी हुकूमत है ना, तो मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि ये नहीं पॉसिबल कि हमें बाईपास करके तो तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ रियासती इदारों के साथ मुज़ाकरात करे। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उनमें हमें भी शामिल करना पड़ेगा। इस पे तहरीक इंसाफ तैयार नज़र नहीं आती। लिहाजा लगता यही है कि अल्टीमेटली पुश किया जा रहा है तहरीक इंसाफ को और मौलाना फजलुर रहमान को कि वो दोनों मिलकर कोई अपनी नई दुकान सजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हामिद मीर साहब, प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए।